हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे और क्लास 10th की मैथ में चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम लोग पढ़ रहे थे और इस पर हम लोगों ने 4 लेक्चर इस पर मैंने ले लिया था। ठीक है, 4 लेक्चर में हमने जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। दूरी का फार्मूला भी पढ़ा था, कैसे दूरी हम काउंट करते हैं। 2 बिंदु दिए हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने का मैंने फार्मूला ड्राइव किया और उस पर बेस्ड सवाल हम लोगों ने किया। ठीक है, और उस पर एक जो एक्सरसाइज है 7.1 उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आंतरिक विभाजन, पढ़ेंगे विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। तो कोई अगर रेखा है तो उसको बीच से कहीं से भी जो है उसको डिवाइड करना है तो उसको बोलते हैं आंतरिक विभाजन। ठीक है, कोई रेखा दी हुई है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करें। उसके पहले सबसे पहले हम लोग उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ पढ़ेंगे। यह मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट से लिख करके बैठ जाइए और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री हम सबको सद्बुद्धि दें। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, इसमें 4 लेक्चर हो चुके थे। अगर आप लोगों ने चारों पार्ट को नहीं देखा तो उस पार्ट को जाकर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम लोग इसी में जो 5th पार्ट है, 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि 2 बिंदु दिए थे, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला निकाला। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो 2 बिंदु दिए हुए हैं तो उसके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट हो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए उसका जो डिवाइड करने पे जो पॉइंट कोऑर्डिनेट आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि एक कोई रेखा है, मान लीजिए ये ऐसे एक रेखा है। ठीक है, तो मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। इसके निर्देशांक मान लीजिए x1 y1। ठीक, इसके निर्देशांक x2 y2 है, x2 y2 है। ठीक है, और मान लीजिए कहीं पर भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, मान लीजिए P मान लेते हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x y। ठीक है, और ये तो हमको x y की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये m1 और m2 अनुपात में बांटता है, मतलब ये m1 है और ये इधर यहाँ से a से p1 की दूरी m1 हो और p से b की दूरी m2 है। ठीक है, तो जो डिवाइड करेगा, जो p पॉइंट आएगा उस पॉइंट के निर्देशांक निकालना। ठीक है, तो यानी x और y की वैल्यू निकालना, ये हमको करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये x एक्सिस मान लीजिए, x x डैश और ये y y डैश। ठीक है, मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो बिंदु A है, बिंदु A से मैं x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहा हूं, लंब डाल दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं यहां डॉटेड लाइन से कर दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने यहां पे क्या कर दिया है, डॉटेड लाइन से ऐसे ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां से भी देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, अच्छा, और मैं यहां से भी अगर इसको ऐसे करूं, ये कर दे रहा हूं और ये कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट के नाम दे रहा हूं। चलिए ए बी हो गया, पी हो गया, चलिए सी डाल दे रहे हैं, डी डाल दे रहे हैं, ई डाल दे रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम कुछ भी दे रहे हैं, एफ कर दे रहे हैं, जी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब ये जो फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं क्या है कि 2 बिंदु है, 2 बिंदु हाँ ए और बी। ठीक है, ए बी है तो मतलब ए और बी को मिलाने से रेखा बन रही है। तो रेखा ए बी को डिवाइड करने के लिए तो डिवाइड जो कर रहा है ये अंदर होगा वो बिंदु, तो आंतरिक विभाजन का सूत्र निकालने आ रहा है। ठीक है, अगर ये बाहर होता तो बाह्य विभाजन होता है, लेकिन आपको क्लास 10th में आंतरिक विभाजन पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ आंतरिक विभाजन दिया है, तो जो अंदर वाला बिंदु है वो निकालने के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे।
ठीक है, मतलब हम फार्मूला को कैसे निकालेंगे ये दिखाएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट फार्मूला याद होगा तो सवाल आपका लग जाएगा, ठीक है। फार्मूला ड्राइव करना जानना चाहिए, कैसे आया है फार्मूला, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे तो आप सवाल तो लगा ही लेंगे, लेकिन वो कैसे कहाँ से निकला वो भी आप जानते रहिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में आपको ये बेनिफिट्स करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए। चलिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ पहले क्या कुछ क्या है कि दो बिंदु A और B, A, ठीक है, A पॉइंट है आपका x1, y1 और B पॉइंट B x2, y2, ठीक है, x2, y2 को आंतरिक विभाजन, ठीक है, आंतरिक विभाजन P x y m1 और m2 के करता है, x और y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो P x y, ये P x y, ठीक है, ये y है x y, ठीक है, दो बिंदु A और B को P x y m1 अनुपाते m2 में बांटता है, ठीक है। रेखाखंड जिसको मिलाने में रेखाखंड हो जाएगा, रेखाखंड AB, रेखाखंड ये AB, रेखाखंड AB को m1 अनुपाते m2, मतलब ये m1 हो, ये m2, ठीक है, ठीक है। Pxy जो है यहाँ P है, तो ये m1 अनुपाते m2 में बांटता है, में बांटता है, इसी का हमको m1 अनुपाते m2 में आंतरिक विभाजन बोलिएगा, ठीक है, आंतरिक, क्योंकि अंदर है, ये बिंदु बाहर भी हो सकता है, इसके बाहर होगा तो बाहर विभाजन है। आपको सिलेबस में जो 10th का है वो इंटरनल पढ़ना है, आंतरिक, इंटरनल विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, आंतरिक विभाजित करता है। तो आपको x y की वैल्यू निकालनी, ठीक है, ठीक है, आपको x और y निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है कि जो P है, P x, y है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो लिख देना है, जो वैल्यू आएगी उसके लिए फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूला डायरेक्ट मैं ड्राइव कर दूंगा, ठीक है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, उसको मैं ड्राइव करूंगा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या होता है फार्मूला, देखिए ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ठीक है, A है B, ठीक है, लेकिन तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ये फार्मूला डायरेक्ट हम याद करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, ये 2 है, देखिएगा m2 x1 अपॉन m1 प्लस ये m2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको मैं ड्राइव करूंगा, अभी इसको सिद्ध करूंगा, मैंने डायरेक्ट इसको याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद करना है कि दो बिंदु हैं A और B, इसके निर्देशांक है x1 y1 और दूसरे वाले का x2 y2 है, को एक P कोई बिंदु है P x y मान लिया, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में बांटता है, आंतरिक विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, तो P के निर्देशांक जो ये P के निर्देशांक ये आएगा, ठीक है, क्या होता है m1 इंटू दूसरा वाला पॉइंट x2, ठीक, फिर क्रॉस लगाइए, m1 लिख दिया तो m2 लिख दीजिए, m2 और x1, यहाँ x2 पे x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि एक A और B को मिलाया तो एक सीधी रेखा बन गई, P एक बिंदु मैंने मान लिया xy, ठीक है, और मैंने कहा है कि m1 और m2 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि B से परपेंडिकुलर, B से P से और A से मैंने x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, लंब डाल दिया, ठीक है, और जहां बिंदु A है, A से मैंने x अक्ष के समांतर रेखा खींच दी, ऐसे और ऐसे खींच दिया, ठीक। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में देखिए A, इसका नाम मैं कुछ डाल देता हूँ, G हो गया, H डाल देते हैं, इसका नाम H दे देते हैं, ठीक है, H कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए जरा,
अगर ये सीधी रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल है, देखिए ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये 90 अंश है, ये 90, फिर जो ये ऊपर वाला कोण है देखिए ऐसे देखिए BPF, जो ये कोण होगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये 90 अंश का होगा, देखिए BFP 90 अंश होगा और PHA 90 अंश होगा, ठीक है। और सिमिलरली APH बराबर PBF होगा, कोण बराबर आएंगे। अर्थात इससे क्या पता लगा कि ये और ये त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है, समरूप त्रिभुज हो गए, है ना। तो इस चित्र में देखा जाए तो त्रिभुज फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैं इसको ले रहा हूं, त्रिभुज क्या कर रहा हूं, APH। जो स्टेप किया आप समझ गए, मैंने क्या कहा है कि मैंने उस B से लंब डाल दिया, B से लंब डाला, A से लंब डाल दिया x अक्ष पे, ठीक है। फिर A से जो है मैंने x अक्ष के समांतर रेखा खींच दिया और B से समांतर रेखा x काट दिया और पॉइंट का नाम HD डाल दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं APH और PBF समरूप होगा किसके, APH तो PBF समरूप होगा। तो समरूप है तो समरूप की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। समरूप की क्या प्रॉपर्टी है, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, पढ़ा था आपने, m इस वाले का जो कर्ण है बटे इसका कर्ण कर दीजिए, इसकी वाली दूरी बटे इसकी दूरी कर दीजिए और ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर। इसके छठे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं स्टेप से सिमिलर के लिए, हां। करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो एक ही अनुपात में होती हैं, समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा है, ठीक है। बस वही चीज करना है। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं AP अपॉन PB, AP और PB लिख रहा हूं, देखिए AP अपॉन PB बराबर AH अपॉन PF बराबर PH अपॉन BF, ठीक। अच्छा AP M1 है और PB M2 है, ठीक है। AP आपका M1 है तो मैंने लिख दिया M1 और PB कितना है M2 बराबर AH कितना है, देखिए AH यहां से देखिए, अगर यहां से देखिए ध्यान से देखिए P का कोण निर्देशांक क्या है, x, y, ठीक है। मतलब ये P से आपने लंब कर दिया, यहाँ पे D पे डाल दिया, D पे अगर डाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये x दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A से यहाँ तक की दूरी x1 होगी, यानी ये दूरी कितनी होगी, x माइनस x1 होगी। यानी AH की अगर वैल्यू निकालें, AH की वैल्यू x माइनस x1 होगी, x माइनस x1 होगी, ठीक। कैसे भाई, देखिए Px है तो यहाँ तक दूरी x है और ये दूरी x1 है, ठीक है। तो x में से x1 घटा देंगे तो ये दूरी बचेगी, ये दूरी कितनी होगी, x माइनस x1 हो जाएगी। PF यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तक की देखिए ये दूरी कितनी है, x2 है, यही तो लंबवत है, ये x2 है ये, और यहाँ पे x है, x2 में से एक घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगी PF, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी x2 माइनस x आ जाएगी, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए ये दूरी कितनी पूरी, P से H y दूरी है, ठीक। और ये दूरी कितनी है, y1, हमको ये चाहिए, तो y में से ये तीन घटा दे भाई, ये दूरी देखिए ये पैरेलल ही तो है इसके, तो ये y1 है, कहां से h, ये दूरी देखिए कितनी है, y1 लिखा है कोऑर्डिनेट तो y1, और टोटल डिस्टेंस कितनी है y, तो y में से y घटा दे ये निकल जाएगा, तो क्या होगा y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा PH। BF B कहाँ है आपका, ये BF। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, y वाला कोऑर्डिनेट, भाई दूसरा वाला जो हाइट वाला होता है ना y, तो y2 है और ये y, तो y2 माइनस अब इन दो को ले लीजिए तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, और जब इसको लेंगे तो निकल जाएगी किसकी, y की निकल जाएगी। चलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ, इधर लिखता हूँ M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है।
इन दोनों को ले आओ, ठीक है। जब मैं लिख दे रहा हूँ जब, ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी, मतलब कि क्या करना है कि x निकालना है पूरा ये इसका मैं गुणा इसमें कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए m1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 से गुणा हो जाएगा इधर m2 x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा m1 x2 माइनस m1 x, मैं सब 95 कर दे रहा हूँ, खोलने के बाद मैं 95 कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, चलिए इशारा कर दीजिए m2 x माइनस m2 x1, हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ कर दे रहे हैं और सब इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, x1 जहां जहां x है उसको एक तरफ कर दे रहा हूँ, ये वाला 95 को इधर कर दे रहा हूँ, ये वाला इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये m1 x2 है तो ये लिखा है, देखिए m1 x2 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 x1 बराबर, ठीक है। ये इधर गया और दोनों में x कॉमन है, x मैंने कॉमन ले लिया और m1 तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर निकालेंगे तो ये m1 प्लस m2 डिवाइड हो जाएगा, ये x बराबर क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए ये x की वैल्यू आ गई x वाली, दूसरी वाली y वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो मैंने x वाला लिखा था, x वाला भी आ गया ये, ठीक है। y वाला निकाल दे रहा हूँ तो y वाला मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये और ये लीजिए m1 m2 अपॉन ये वाला, ठीक है। तो जब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब क्या m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ y2 था, ठीक है, y2 माइनस y, ठीक है। इसको लेंगे तो आपका जो y इक्वल टू आएगा, देखिए सेम ऐसे ही आएगा, देखिए जब यहाँ पे दोनों में x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे यहाँ y है, y माइनस y1 है और y2 माइनस y है, तो y इक्वल टू जब निकालेंगे तो इसमें आएगा m1 y2 आएगा, m1 कैलकुलेट करिएगा इसी तरह से करिएगा, जैसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपके दो मतलब निकल गए, x की वैल्यू आपकी ये निकली और y की वैल्यू ये निकली, ठीक है। तो ये फार्मूला ड्राइव मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ आप क्या करना है, ये दो बिंदु a x1 y1 b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा, या ऐसे कह सकते हैं दो बिंदु x1 y1 और b x2 y2 को p x y रेखाखंड AB को m1 अगर m1 अपॉन m2 में m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, p x y इक्वल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1। देखिए x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है, देखिए m1 प्लस m2 कर देना नीचे, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, m1 x2 शुरुआत कहां से करेंगे, m1 से, m1 x2 प्लस यहां m2 कर दीजिए, x1 कर दीजिए, ठीक, x क्लियर हो गया। y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है, ठीक है। याद हो गया होगा, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है। दो बिंदु a और b, तो a का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 का बीच में कोई बिंदु p है, ठीक है, जो कि इंटरनली डिवाइड करता है, आंतरिक विभाजन करता है, किस अनुपात में, m1 और m2 के अनुपात में। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x वाला कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा करके y वाला कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये देखिए मैं लिख दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। चलिए अब एक चीज और नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, m1 और m2 के अनुपात में अगर है तो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक। इसी में नोट करके आप लिख सकते हैं, चाहे तो नोट करके लिख लीजिए,
नोट वन करके लिखिएगा। तो नोट वन में पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, नोट टू लिख लीजिए। तो नोट टू लिखिए, अगर जो दो बिंदु है a x1 y1 और b x2 y2, ठीक है, रेखाखंड p x y रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बना देता हूँ। इसको नोट करके लिखिएगा, अपने नोट्स में लिखिएगा। नोट वन में ये लिख लीजिएगा, नोट टू लिखिएगा, ये पहला इसी में लिख लीजिएगा नोट वन करके। सेकंड लिखिएगा दो बिंदु, और सीधे सीधे लिख लीजिए, वही चीज है उसमें जो m1 अनुपात m2 है। ठीक है, तो बस वहां पे लिख दीजिए यदि ठीक है, यदि p x y, पॉइंट सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेखाखंड AB को लैम्डा ऐसे बनाते हैं, लैम्डा ये ग्रीक वर्ड है, जैसे आप लोगों ने ABCD पढ़ते हैं अल्फाबेट्स, ये लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में बांट के अनुपात में आंतरिक, मतलब लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित करता है। तो जो p x y आएगा तो पॉइंट क्या आएगा, तो जहां जहां m1 है वहां पे लैम्डा हो जाएगा, और जहां m2 है वहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा x2, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सब कुछ वही है, x1 y1 है, x2 y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की जगह पर लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x1 अपान लैम्डा प्लस 1, ठीक है, कॉमा, ठीक, दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में, यदि m1 m2 बराबर आ जाए, अर्थात 1:1 के अनुपात में, अर्थात इसका मतलब 1:1 का अनुपात का मतलब ये हुआ कि वो उसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकल जाएगा, यदि इसी में लिखिएगा, सब कुछ वही रहेगा, लिखिएगा m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर 1:1 हो, 1:1 है, इसका मतलब कि मध्य बिंदु, अर्थात AB का मध्य बिंदु है। तो जो pxy है, ये pxy, यदि, ठीक है, यदि यहाँ पे लिख लीजिएगा pxy m1 अनुपात इतना, अर्थात AB का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं pxy इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए जब 1 आ गया तो x1 x2 अपान ये 2 आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 भी 1 है, a भी 1 है, तो 2 आ जाएगा, और ये 1 है तो x2 प्लस x1 अपान 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का दिशा निकालना हो तो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु का दिशा निकालना है, तो क्या करना होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, डायरेक्ट फार्मूला। इसी पे बेस्ड ये पूरा एक्सरसाइज है और क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखिए, आपको फार्मूला बता दिया, तीनों फार्मूले याद हो जाएंगे, फार्मूले सिंपल से हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसी पे बेस्ड पूरा आपका ये चैप्टर है, इसी पे बेस्ड, ये इंटरनली था, आंतरिक विभाजक, और y पर जहां मैंने लिखा है m1 है ना, m1 x2 प्लस m2 x1, तो वहां माइनस रहता है बस, और कुछ नहीं रहता, फार्मूला सब कुछ वही रहता है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उस बिंदु के निशान याद कीजिए, उस बिंदु के उस
बिंदु के निर्देशांक, क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3, जो बिंदुओं 4-3 और 8,5 को 8,5 को जोड़ने वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा को 5:1 या कुछ भी लिख दीजिए, को जोड़ने वाली रेखा खंड को लिख दीजिएगा, खंड को आंतरिक रूप से 3:1 लिख दीजिए के अनुपात में बांटती है। ठीक है, 3:1 के अनुपात में बांटती है, विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, तो भाई देखिए मैंने क्या कहा, 2 बिंदु दिए होंगे, तो मैंने मान लिया ए बिंदु ये है, इसका नाम 4, ये दिख रहा है ना आपको, समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे देखिए चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए ए है, इस पॉइंट का नाम ए है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 4 माइनस कोऑर्डिनेट का निर्देशांक। ठीक, और दूसरा क्या है, बी है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम बी, इसका नाम क्या है 8,5। आंतरिक है मतलब अंदर होगा, 3:1 मतलब एक ये अनुपात 3 होगा, इधर वाला भाग 1 होगा, तो मैंने थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ ज्यादा, इस साइड में इधर होगा कहीं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए P है। ठीक है, x, y नाम से कर दिया, तो ये अनुपात कितना है 3:1। ठीक, 3:1। तो मैंने फार्मूला बताया है, देखिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बार-बार 2-3 बार लिखूंगा, आपको याद हो जाएगा। आप जानते हैं 2 बिंदुओं, ठीक है, फार्मूला लिख दे रहा हूं, 2 बिंदुओं A x1 y, ठीक, और B x2 y2 को P x y है, 2 बिंदु A को P को जोड़ने वाली रेखा लिख दीजिए, को जोड़ने वाली रेखा Px y बीच में होगा, ही होगा, Bxy रेखाखंड रेखाखंड लिखिएगा, रेखाखंड। ठीक है, जोड़ने वाली रेखाखंड Pxy m1 अनुपात m2, तो जोड़ने वाली रेखाखंड Pxy P ऐसे लिखिए, रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटने या विभाजित करने वाला निर्देशांक, करने का निर्देशांक देखते हैं क्या होता है। 2 बिंदुओं Pxy है ना, x1 y1 x2 y2 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से अंदर
m1 अनुपात m2 m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने का निर्देशांक pxy बराबर क्या होता है, यानी क्या होता है आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये पहला वाला हो गया, कॉमा ये वाला, कॉमा दूसरा वाला लगाना, ट्रिपल लगा दीजिए, ठीक है, कॉमा। तो y वाला कोऑर्डिनेट, y वाले में क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये फार्मूला होता है, अब लगा दीजिए। इसका निकालना है, इसका लगा दीजिए, फार्मूला आपको दिमाग पे बैठा दीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, pxy निकालना है, a का निर्देशांक ये है, b का निर्देशांक ये है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ये 3 अनुपात 1, ठीक है, निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो ये pxy आपको निकालना है इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से, है ना। यहाँ पे pxy इक्वल टू क्या होगा m1, ये m1 हो गया, ठीक है। कहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, पहले कंफ्यूज ना होइए, देखिए ये x1 y1 ऐसे लिख लीजिए, x1 y1, ठीक है। ये क्या है आपका 4 -3, ठीक है। और x2 y2 कितना है, ये वाला पॉइंट ध्यान के लिए लिख रहा हूँ, एक बार लिखूंगा और हर बार आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। और m1 बराबर दिया है 3, ठीक, m2 इक्वल टू दिया है, आपको निकालना है px, ठीक है। फार्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, m1 x2 होता है, m1 x2, ये x1 है, ये x2 है, m1 कितना है 3, x2 कितना, देखिए x1 y1 x2 y2। तो ऐसे रखिए, बटे में क्या लिखना है, सीधे m1 × 3 + 1 लिखना है, डायरेक्ट याद हो गया होगा आपको। फिर 3 लिखिए, सेकंड वाला पॉइंट बढ़ जाए प्लस, ठीक, प्लस। अब ये इधर वाला पॉइंट 1 लिखिए, इसका पहला वाला पॉइंट ये पहला वाला पॉइंट आ जाएगा x वाला, y वाला लिखना है कब, y सेकंड वाले सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 + 1 ही लिखना है, 3 + 1, ठीक है। m1 ये हो गया, ठीक है, 3 लिख दिए, तो इसका पहला वाला, सॉरी दूसरा वाला, ठीक है, y2 प्लस m2 1 है इनटू y1 -3, ठीक है। ये आपका हो जाए, निकालिए। तो 8 3 24 और 24 4 28, कितना है 28/4, कॉमा 3 × 5 15 और 15 से 3 गया बचा 12, 12/4 ही आया, ठीक है, बराबर 4 × 7 28 और 4 × 3 12, ये आपका आंसर हो गया 7, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 2 बिंदु दिए रहेंगे, इसको 3 अनुपात 1 के अनुपात में करना है, तो ऐसे लगा दीजिए, 4 अनुपात 1 कर दे तो 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, एक क्वेश्चन मैं जिस बार लिख रहा हूं उसको लगाने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बता दे रहा हूं, समझ में आ गया होगा, समझा था फिर से। 2 बिंदु दिया हुआ था, ठीक है, आंतरिक वह निकालना था, और ये अनुपात दिया 3 अनुपात 1। मैंने बताया है फार्मूला, 2 बिंदुओं a x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाली रेखा अगर m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है, तो pxy का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक है। फार्मूला रख दीजिए, m1 3, m1 × x2 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन +1 4, ठीक, ये x वाला हो गया। अब y वाला निकालना है, तो बस यही करना है, 3 × 5 और 1 × -3, 1 × -3 अपॉन 3 + 1 कैलकुलेट कर देना, ठीक है। बस ऐसे ही रखना है। बटे में देखिए सबसे पहले क्या करना है,
जो बटे लगाना है 4 कर देना, 3 प्लस जोड़ देना है, ठीक। और 3 का अगर x क्वाड्रेंट निकालना तो x वाला में गुणा करना है और इधर वाले का इसमें गुणा करना है x वाले में, ठीक। y वाला क्वाड्रेंट निकालना फिर y वाले में करना है, तो 3 × y यानी 5 वाले में करना है और 1 × -3 वाले में गुणा करना है, बटे कर देना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सवाल है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। जो भी क्वेश्चन नंबर हो लिख लीजिएगा। बिंदु, चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, बुक से कॉपी से लिख दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, बिंदु -4 6, बिंदु, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। बिंदु 4 6 को बिंदुओं कितना है क्वेश्चन, a -6, 10 और b है 3, ये b है, b -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, इसको लगाएंगे। एक अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, दोनों ही क्वेश्चन करेंगे। बिंदुओं क्या है, ए, ये 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करा देगा। और जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर बच्चों को अगर आप लोगों को आ रहा है, मैंने बता दिया है स्टेप क्वेश्चन, अगर आ रहा है तो करिए इसको, नहीं तो मैं समझाऊंगा। को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए बस करिए 3 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है -4, 6 को बिंदु माइनस क्या क्वेश्चन 6, 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिए। बिंदु 4 -4, 6 को बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात देखिए क्वेश्चन ऐसे, देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन दूसरे का सॉल्यूशन देखिए, आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है, ये पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक दिया है 6, 10, ये दिया है डी, कितना दिया है 3, -8, ठीक। और ये बीच का कहीं बिंदु होगा, मान लीजिए पी है, इसका निर्देशांक दिया है -4, 6। आपसे पूछ रहा है किस अनुपात में बांटेगा, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूं m1 अनुपात m2 में बांटेगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने पहला क्वेश्चन में पढ़ा था कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है कि ये बिंदु दिया हुआ है, आपको m1 और m2 निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं आंतरिक भाजक वाला, ठीक है। दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को
आंतरिक विभाजन करना उसमें पढ़ा हुआ है कि दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने के पहले बिंदु के निशान क्या होंगे, हाँ तो आपने पढ़ा है, जानते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले मान यहाँ पूछा है अनुपात पूछा है, तो मान ले रहा हूँ, माना m1 अनुपात m2 में डिवाइड करेगा, है ना, तो लिख दीजिए माना ये बिंदु P मान लीजिए, है ना, माना बिंदु P, है ना, -4,6 रेखा, ठीक है, बिंदु कितना बिंदु कितना A और B 3-8 को A अनुपात m1 अनुपात m2 में बांटेगा, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक करता है। तो आप फार्मूला पढ़े हुए हैं क्या देखिए, ऐसे लिखिए -4,6 दो बिंदुओं के, चलिए ऐसे लिख दीजिए, पहले आप फार्मूला लिख दीजिए, तो 2 बार फार्मूला बताऊंगा कि आपको याद हो जाए। दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदु, देखिए या तो आप, चलिए लिख दे रहा हूँ, दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को P x y को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, जानते हैं क्या होता है, जैसा P x y = होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m, ये होता है, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरा हेड ले लेते हैं, उसका खत्म हो गया है दूसरा, ठीक है, चलिए यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ P x y की जगह पे क्या दिया है, -4,6 दिया है, -4,6 दिया है, ये वाला पॉइंट, ठीक, बराबर, ठीक, m1 आपको नहीं मालूम है, m1 रख दीजिए, m1 x2 कितना, थोड़े 3 प्लस m2 x1 कितना, -6 अपॉन m1 प्लस m2 ये वाला पॉइंट हो गया, कौन सा, x वाला। दूसरा वाला पॉइंट m1 y2 कितना है, -8, ठीक, प्लस m2 y2 कितना, 10 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो देखिए -4 वाला इसके बराबर कर दीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, और 6 वाले को चाहे इसके बराबर कर दिए तो उसे निकल जाएगा, ठीक है, किसी एक से आप निकाल लीजिए, ठीक है, कंपैरिजन कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, -4 = ये होगा, कंपेयर करने पे, तुलना करने पे,
तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर सूख ही रहा है। चलिए ये क्वेश्चन लगाया था, लिंक डालते हैं। -4 इक्वल टू क्या है, तो अगर गुणा कर दिए तो आपका आ गया 3m1 और -6m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। गुणा कर दिए तिरछा, तो -4m1 और -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 एक तरफ कर दीजिए, m2 एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो -4m1 और ये भी इधर गया तो -3m1 हो गया बराबर m2। तो -6 इधर है, 6m2 और ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4m2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -7m1 इक्वल टू -2m2, ठीक है। m1 अपॉन m2 करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू -2 अपॉन -7, ठीक है। अर्थात m1 अनुपात m2 इक्वल टू जो आया 2:7 आया, ठीक है। यानी m1 अनुपात m2 जो आया ये 2:7 आया। और चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, वही आंसर आएगा। चाहे 6 सेकंड वाले कर लें तो भी उससे आपका आंसर वही आना है, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। आप ठीक है, ये आंसर हो गया आपका यहीं पे। और चाहे तो मैंने कहा आपको कि इसको भी कर सकते हैं, या मैं या भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। या तो तुलना कर रहे हैं तो 6 वाला वही वाला ये वाला इससे करके दिखा दे रहे हैं, वही चीज आएगी 6m1 गुणे -8, ठीक है, प्लस m2 गुणे 10 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। गुणा कर दीजिए तो 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2, ठीक है। ये m1 इधर ले आइए तो 6 और 8 14 हो जाएगा, 14m1 बराबर ये उधर गया तो कितना बचेगा, 6 घट जाएगा तो वही बचेगा 4m2, ठीक है। m1 अपॉन m2 निकालेंगे तो कितना है 4/7 आएगा, 4/14 आएगा, ठीक है। अनुपात और तो काट सकते हैं, 2/7 आ गया। अर्थात आंसर आ गया m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:7, ये आंसर आ गया। किसी एक से निकाल सकते हैं, चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लो, दोनों से आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बस जो क्वेश्चंस बनेंगे m1 m2 पूछेगा, या कोई एक पॉइंट हटा देगा, ये पॉइंट पूछेगा, ठीक है भाई। इसमें से m1 पूछ सकता है, x2 पूछ सकता है, कोई एक चीज को दे करके एक चीज को ऑप्शन करके दूसरी चीज पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा दे रहा हूं। पूछते हैं आपको क्या था, क्या 2 बिंदु दिए हुए थे, ये बिंदु दिया था, ये दिया था, और इसका इंटरनल जो आंतरिक विभाजन है उस बिंदु के निशान पे दिया है m1 m2 निकालना है। डायरेक्ट आप तरीका जानते हैं, फार्मूला ये होता है, फार्मूले में रख दीजिए। ये m1 m2 निकाला तो m1 m2 को वैसे रहने दे रहे हैं, x2 आपको दिया हुआ है, x1 दिया है, इसी तरीके से y2 दिया है, y1 दिया है, निकाल देंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखा जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे। क्या है, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये बिंदु A है, चलिए इस बिंदु का नाम A है, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट है आपका A,
ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 माइनस 2, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा कर देगा, b है, इस बिंदु का नाम b, ठीक है। -7, 4 को जोड़ने वाले रेखा को समत्रिभाजित, मतलब 3 भाग में बांटना है, और वो भी बराबर समत्रिभाजित दिखा है ना, 3 भाग, यानी 1 2, यानी ये बीच कहीं ऐसे होगा पॉइंट 1 और ये बराबर आ गया लगभग मान लीजिए। तो मैं मान ले रहा हूँ P और इसका मान लिया Q। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, समत्रिभाजित करना मतलब 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग हो गया, 3 भाग। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? अच्छा आप देखिए चित्र में ये कितने भाग है इसके, 3 भाग, 1 2 3। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट का निकालना चाहते हैं तो हमको अनुपात चाहिए ना, अनुपात से तो मतलब है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ A से P तक की दूरी 1 हो गई, तो यहाँ से P से 2 हो जाएगी। देखिए अगर मैं इसमें 1 कर दूं, देखिए ऐसे देखिए 1 1 1 कर दूं, ठीक है, तीनों चीज 1 1 1 बराबर। तो ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया। अर्थात अगर हम P निकालना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का ये 1 भाग, ये 1 भाग 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूसरा हो गया, यानी m1 और x2 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये निकल जाएगा। जब Q निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का 2 भाग कर दीजिए, ये 1 भाग कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से करें, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ, जो चीज कह रहा हूँ, माना P का निकालना है हमको, ठीक है, इसका ज्ञात करना। तो माना P और Q ऐसे देखिए, माना A 2, -2 और B को मिलाने वाली रेखा खंड, मिलाने रेखा खंड को P तथा Q समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। और P का मैं नाम दे रहा हूँ, x1 y1 कर दे रहा हूँ इसका नाम, ठीक है। चलिए xy कर दे रहा हूँ, वो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बस P लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। P तथा Q रेखाखंड P तथा Q रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P तथा Q हैं, P तथा Q हैं। तो जब P का निकालेंगे, ठीक है, तो P के लिए बिंदु P के लिए, तो P के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, P के लिए m1 कितना होगा, m1 बराबर 1 लिख दिए, और m2 इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, x1 y1 जो लिखते हैं, x1 y1 वो कितना हो जाएगा 2 -2 ये हो गया, और x2 y2 ये आपका कितना हो गया -7 निकाल लीजिए, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, अगर P मान लीजिए xy निकालना है, xy का निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा m1 x2, m1 क्या होता है, नीचे तो देखिए m1 + m2 होता है, तो जोड़ लेंगे 1 + 2 लिख दिया, ठीक। m1 * x2 कितना -7 प्लस m2 * x1, ये x वाला कोऑर्डिनेट, y वाला निकालिए, y करेंगे तो 1/3 तो हो ही जाएगा 1 + 3, ठीक है। m1 y2, m1 कितना 1 प्लस 2 * कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो -7 + 4/3 कॉमा ये कितना है 4
4 इंटू 4 प्लस माइनस 4 अपन ये 2 होगा। अर्थात क्या आ गया, ऊपर 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। ये कितना आया है, तो यह 3 आया, 3/3 यानी 1 आ गया, और 4 में से 4 0 0/3 0 आ गया। मतलब आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ 1, 0 हो गया। यानी मतलब जो आपका p का जो निर्देशांक आया, p का जो निर्देशांक आया 1, 0 आ गया आंसर, ठीक है। देखिए मैं रेड से लिख दे रहा हूँ 1, 0 आ गया। एक आंसर तो आपका आ गया 1, 0, ठीक है। सॉरी -1 आएगा, देखिए ये घटाएंगे तो -3 है ना, तो -1 कि -3 बचेगा, -3/3 -3, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, ठीक है, इसी तरीके से अगर q का निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा, 1 कर दिए। और चाहे तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया कि अगर ये इन दोनों ये बराबर आएगा ना, ये 1 और ये बराबर आएगा, तो सीधे सीधे इसको जोड़ के 2 कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। भाई देखिए p और b का ये मध्य बिंदु ही तो है, तो मध्य बिंदु के लिए डायरेक्ट होता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, q का निकल जाएगा। इससे निकाल सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, या तो फिर आप q के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए m1 यहाँ 2 कर दीजिए और m2 1 कर दीजिए, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं p और b का क्या है, आधार, डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसी से कर दे रहा हूँ, 2 तरीका आपको बता दिया है, बता दूं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो जब ये p के लिए निकाले तो ये आ गया, q के लिए इस पॉइंट का निकालना है कंजूसर, q के लिए जब q के लिए करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 भाग है, 1 और 2, ये 2 भाग हो गया, और ये 1 भाग। यहाँ m1 जो मैं लिखूंगा बस ये 2 कर दूंगा, और m2 = 1 हो जाएगा, और सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब q का निकालना है, तो ये m1 और ये, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x1 और y1, x1 y1 कितना है, 2 - 2 हो गया, और x2 y2, x2 और y2, x2 y2 ये -7, ठीक है। q का बिंदु निर्देशांक निकालना है, q लिख दे रहा हूँ x, y इक्वल, निकालिए m1 x2, ठीक है, m1 तो यहाँ पे 2 1 3, तो नीचे 2 + 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। m1 है 2 into -7 + 1 into 2, y2 निकालना है, यहाँ भी 2 + 1 ही रहेगा, ठीक है। क्या आएगा 2 into 4 + 1 into -3, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो 7 × 14, और 14 में से 2 गया, 14 + 2/3, 8 - 2/3 कितना आया, माइनस ऊपर आएगा -12/3 यानी -4 आ गया, नीचे लिख दे रहा हूं -4, और 8 + 2 गया 6, 6/3 यानी 2, ये आंसर आ गया। तो यानी बी क्यू का आंसर जो आया आपका, क्यू का, ठीक है, तो क्यू का आंसर आ गया कितना, -4, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये पूछा था आपसे सब डिवाइड करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो ये हो गया और ये हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जब ये आपको नहीं मालूम था तो ये देखिए ये और ये इसका मध्य बिंदु भी तो होगा, तो जोड़ लीजिए कि -7 और प्लस मतलब -1 + -7 -8 आएगा, बटे 2 करेंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। और 0 + 4 जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो 2 आएगा, देखिए आगे डायरेक्ट। तो ये मतलब डायरेक्ट इसको ना लगा के आप इसको भी कर सकते थे, जैसे भी p मालूम हो गया, ठीक है, कि p मालूम हो गया तो q वाला इसका तो मध्य बिंदु ही तो आएगा, तो मध्य बिंदु के स्थान क्या होता है, दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़कर बटे 2 कर दीजिए और y वाला जोड़कर बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये आपका यही आंसर हो गया,
ठीक है, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये जो पूछा था उसने। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहा, इतने हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे जो आपके दोस्त लोग हों, रिलेटिव्स हों, उनको शेयर करिए। ठीक है, जिससे वो लोग भी लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।